आप हैं श्री श्याम सिंह जी। आपसे मुलाकात हुई, हाल देखकर हैरान हो गया। ऐसा लगा कि नए जमाने के बुजुर्ग हैं। आपकी उम्र मात्र 45 साल। हाल चाल पूछा, मालूम हुआ बहुत बरसों से लगातार दवाई खाकर चल रहे हैं और ये सब अज्ञानता के चलते गलत जीवन शैली के कारण होता है। हम जवानी में बूढ़े होने से अगर बचना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। ठंडा मीठा चाय, चिकना चावल, होटल और शादी पार्टी के खानों से खुद को बचाना होगा। शाम का खाना हल्का और सुपाच्य होना चाहिए और कम होना चाहिए। शाम को खाना सूरज डूबने के आसपास खा लेना चाहिए। यदि रात हो गई है, 8, 9, 10 बज गए, फिर रात का खाना नहीं खाना चाहिए। उसके स्थान पर हमें 1 गिलास गर्म पानी में 2-3 चम्मच इसबगोल की भूसी और चुटकी नमक डालकर सेवन कर लेना चाहिए। और शाम के खाने में उड़द, चना, राजमा, छोले, पनीर, पकौड़ा, साग, भारी ताकतवर खाने, देर से हजम होने वाले खाने, किसी प्रकार की मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के खाने में लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, शलजम, केला, पपीता, गाजर, मूली ही खानी चाहिए। लेकिन मतलब नहीं है कभी बीमार हो जाएं। ठंडे की बात आप समझ लीजिए, ठंडा हमारा शरीर कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सोडा हो, चाहे पानी हो, ठंडा अंदर जाएगा हमारा सर्वनाश ही करेगा, हमें गैस्ट्रिक का रोगी बना देगा। मीठे से मुराद सफ़ेद चीनी और हलवाइयों के यहाँ जो बनने वाले मीठे होते हैं जिसके अंदर बहुत प्रकार के केमिकल पड़ने लगे हैं, उन मीठों से अपना बचाव कीजिए। लेकिन शाम को बिल्कुल मत खाइए। चाय का सेवन अगर करना है तो आप प्रीमियम क्वालिटी की चाय पीजिए और चाय में दूध और मीठा मत डालिए। जिस तरीके से चाइना और जापान के लोग चाय पीते हैं, नमकीन चाय पीजिए। चाय की पत्ती उबालिए, हल्का सा लाहौरी या काला नमक डालकर सिप कीजिए। हाँ, अगर उसमें आप तुलसी की पत्ती डाल देते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। चिकना भोजन करना है तो सिर्फ सुबह को कीजिए और बहुत अधिक पेट भरकर चिकना भोजन मत कीजिए। जिस तरीके से लोग साग खाते हैं ना, साग खाने का रिवाज ही रात को है, लेकिन साग कभी रात को नहीं खाना चाहिए, उससे अचन होता है और इसी वजह से रात में ही अटैक होते हैं। अक्सर आप सुनते हैं किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को फालिस का अटैक हुआ। ये अटैक अक्सर रात को क्यों होते हैं? क्योंकि रात को जब हम भारी खाना खा लेते हैं, उस भारी खाना खाने से हमें अपचन होता है, एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमें अटैक हो जाता है और हम बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। आप महसूस कीजिएगा, हम अक्सर रात को ही अधिक बीमार होते हैं। रात को अधिक बीमार होने की वजह सिर्फ रात को भारी और देर से हजम होने वाले खाने हैं। आप सुबह को अपना मनचाहा खाना खाइए, पेट भरकर खाइए, कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। लेकिन शाम को हमेशा भारी खानों से बचिए, ताकतवर खानों से बचिए और देर से हजम होने वाले खानों से बचिए और देर में खाने से बचिए। कोशिश कीजिए सूरज की डूबने के आसपास या सूर्य डूबने से पहले या सूर्य डूबने, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन सूर्य डूबने के 1 घंटे के अंदर तक आप शाम का खाना खा लीजिए। और शाम का खाना अगर आपकी भूख 4 रोटी की है तो आप 3 रोटी खाइएगा, 3 की तो 2 और 2 की है तो 1। शाम का खाना थोड़ा हल्का लीजिए। क्यों? जब हम सो जाते हैं हम साइलेंट मूड में हैं, हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं है और फिर जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, उस खाने की ऊर्जा को नष्ट करने में हमारी और ताकत खर्च हो जाती है और हम गंभीर रूप से गैस्ट्रिक के मरीज बन जाते हैं। यदि हम अपनी जीवन शैली को संभाल लें, प्राकृतिक नियम का पालन करें, तो मतलब नहीं है कि हम कभी बीमार हो। कुदरत शाम के खाने में बेहतर है लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, शलजम, केला, पपीता, गाजर, मूली, इनकी पतली रसीली सब्जी खाए। यदि दाल खाना भी है तो सिर्फ मूंग की दाल, वो भी बहुत पतली होनी चाहिए। गाढ़ी दाल कभी भी शाम को नहीं खाना चाहिए। हाँ, आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है तो हमने अपने YouTube पे चटनी का हवाला दिया है। वो चटनी आप हमारा मोबाइल नंबर 90-453-19-034 यूट्यूब पर डालिए, सर्च कीजिए, उसमें चटनी का हवाला मिलेगा, चटनी की क्लिप मिलेगी, वो आप देख लीजिए। फिलहाल साथ में खाइए तो आपको स्वाद भी मिल जाएगा और स्वस्थ भी अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे निवेदन है, किसी भी हाल अपने स्वास्थ्य को बचाइए। कुदरत ने जो जीवन दिया उसे एक बेहतर विकल्प के साथ में जी लीजिए। शाम का खाना हल्का खाइए और सुबह को भरपेट खाइए, अपना मनचाहा खाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं। खुदाए पाक सबको सलामत रखे। और एक निवेदन और है, यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल रैक हेल्थ सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी।